मांगों को पूरा करेंगे, ये मुझे और किशनगढ़ की जनता को विश्वास है। धन्यवाद। सबसे पहले मांग संख्या 27 और 28 पर बोलने का आपने अवसर दिया। मजेदार बात यह है मनोज जी एक मिनट, मजेदार बात यह है कि उधर से बोलने वाले प्रत्येक माननीय सदस्य ने यह कहा है ये सरकार कुछ नहीं देने वाली, कुछ नहीं करने वाली, फिर भी इतनी लंबी लिस्ट देके जा रहे हैं। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, 5 मिनट में मैं ये कहना चाहता हूं, पूरी करें। ये आम नागरिक का जीवन से लेकर मरण तक स्वास्थ्य की हर व्यक्ति को आवश्यकता है। और इस विषय पर जब हम बात कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम स्वास्थ्य केंद्र मांग रहे हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र मांग रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मांग रहे हैं और ये स्वीकृत भी हो रहे हैं। राजस्थान में उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की कमी नहीं है, खूब होंगे। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी कमी है उन भवन में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की है। उसके लिए सरकार सबसे महत्वपूर्ण फैसला करे कि भर्ती डॉक्टर की भर्ती करे, नर्सिंग स्टाफ की भर्ती करे, जिससे राजस्थान की जनता को डॉक्टर उपलब्ध हो और जिससे राजस्थान की जनता के गरीब लोगों को उसका लाभ मिल सके। इसके साथ में माननीय सभापति महोदय, एक ड्रग इंस्पेक्टर हर जिले में होता है और इन मेडिकल स्टाफ को लेकर मैं सबसे गंभीर मुद्दा है जो नकली दवाई की जो बात कर रहे हैं, जो नशीली दवाई की हम जो बात कर रहे हैं, ये पूरे जिले में मंथली ले लेकर के पैसे ले लेकर के इनकी व्यवस्था को मैनेज करते हैं। इसलिए इन पर आप गंभीरता से मॉनिटरिंग करें, नियंत्रण करने का काम करें। माननीय सभापति महोदय, हमारे राजस्थान के मूल निवासी जिस स्थान से मैं आता हूं हरियाणा बॉर्डर पर है और हमारी चिरंजीवी योजना, जिनका नाम चाहे कुछ भी रखें, और मैं तो कहता हूं किसी योजना का नाम कभी किसी भी सरकार को नहीं बदलना चाहिए। जनता के दिमाग में जो नाम एक बार जमता है वो उसी योजना के नाम से जानना चाहता है, इसलिए नहीं बदला जाए। फिर मेरे राजस्थान में हरियाणा बॉर्डर पर जब हम रह रहे हैं, वहां हमारी चिकित्सा सुविधाएं जब नहीं मिलती है तो हम भागकर हरियाणा हिसार में पहुंचते हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि हमारी जो चिरंजीवी योजना, इसको चंद हॉस्पिटल पूरे अदर स्टेट में राजस्थान के पास लगने वाले किसी भी स्टेट के नजदीक अस्पताल हैं, उनको भी इसमें कहीं शामिल किया जाए। जैसे गुजरात में, दिल्ली में, हरियाणा में और प्रदेश जो हमारे नजदीक हैं, वहां के चंद हॉस्पिटलों को इसमें शामिल किया जाए, जनता को उसका भी लाभ मिल सके। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, एक राजकीय चिकित्सालय जो भवन निर्माण होते हैं हमारे, जब भी किसी भी प्रकार का, चाहे CHC बने, चाहे PHC बने, चाहे स्वास्थ्य केंद्र बने, उस पर किसी भी हमारे वहां मेडिकल विभाग के डिपार्टमेंट का कोई नियंत्रण नहीं होता। एक सिविल डिपार्टमेंट बना दिया, वो उसका निर्माण करता है और हमारे उन लोगों को निर्माण करने के बाद सिर्फ उनको सुपुर्द करते हैं, उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होती। बाद में भुगता मेडिकल डिपार्टमेंट है। इसलिए इस पर मेडिकल डिपार्टमेंट का उन पर नियंत्रण होना चाहिए। उसके साथ ही साथ में उप स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर्स जो भी उपलब्ध है, 2 मिनट से, जो भी उपलब्ध डॉक्टर है उनकी सुनिश्चितता की जाए, वो सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र खुले रहें, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर रहें। अगर इन पर हम नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो चाहे आप कितने भी स्वास्थ्य केंद्र खोलें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधानसभा क्षेत्र की कुछ मांगे प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे रामसरा ताल या समस्त PHC के अंदर जहां भी है, उन सब पर जांच की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। जांच के बिना वहां डॉक्टर सिर्फ रेफर करने का काम करते हैं, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं करते हैं। मेरे एक विधानसभा क्षेत्र में अभी चूरू मेडिकल कॉलेज है, चूरू मेडिकल कॉलेज में साहब हमारे शिक्षक प्रोफेसर के रूप में जो डॉक्टर्स हैं 82 पद खाली है, पैरामेडिकल के 81 पद खाली है। इसके बाद वहां कैसे हम मान सकते हैं कि हमारी शिक्षा भी अच्छी होगी, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। इसके साथ ही साथ में मेरे उप जिला अस्पताल राजगढ़ में गायनो की डॉक्टर नहीं है, सर्जन डॉक्टर नहीं है, ब्लड स्टोरेज नहीं है, ट्रॉमा सेंटर निर्मित हो चुका है, उसको सुचारू नहीं किया गया है, उसको सुचारू किया जाए। सोनोग्राफी मशीन पर परमानेंट डॉक्टर लगाया जाए। एक सबसे और पूरे राजस्थान की समस्या, माननीय मंत्री महोदय आप गंभीरता से गौर करें, शहरी PHC के नाम से हर विधानसभा में एक शहरी PHC खुली है NRHM के माध्यम से, उस पर स्टाफ का कोई प्रावधान नहीं है और कोई भी सुविधा पे कर्मचारी नहीं है और ना रेगुलर स्टाफ है। इसलिए उन PHC है मेरे राजगढ़ में, उस पर स्टाफ की व्यवस्था करने की कोशिश करें। 1-2 चांदकोटी PHC, रामपुरा PHC को CHC में क्रमोन्नत करें।
नेसल ब्रासर बघेला उप स्वास्थ्य केंद्र को पीएचसी में क्रमोन्नत करें। और सभापति महोदय, मेरे बठोड़, लुद्दी, थान मठोई में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की भरसक प्रयास करें। एक मेरा और सुझाव है, चिरंजीवी योजना में जो लोग लाभान्वित नहीं है, जिनका कार्ड नहीं बना, जो रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो कई सरकारी हॉस्पिटल में जब जाते हैं उनका कार्ड बनाने की बहुत जटिल प्रक्रिया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिस अस्पताल में जाए उसी अस्पताल के माध्यम से उसका रजिस्ट्रेशन हो और उनको तुरंत चिकित्सा का लाभ मिले, उनका इलाज हो, उनको कलेक्टर के माध्यम से कहीं नहीं जाना पड़े। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, एक सबसे बड़ा इश्यू है, एक मेडिकल रिपोर्ट में मेरे हरियाणा प्रदेश से लोग प्राइवेट हॉस्पिटल से मेडिकल रिपोर्ट लगा के फर्जी 307 का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमारे सरकारी हॉस्पिटलों की मेडिकल जांच को माना जाए, जिससे जनता के प्रति ये फर्जी मुकदमे 307 के नहीं हो। मनोज जी 5 मिनट में बात पूरी करें। धन्यवाद सभापति महोदय।